नमस्कार दोस्तों। आज 13 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ आज है वो है कोविड वैक्सीनेशन डेटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइज ब्रीच, है ना। कोविड वैक्सीनेशन का जो डेटा है वो बाहर निकला है और गवर्नमेंट कह रही है कि ये मतलब हमारे यहाँ से नहीं निकला है या इस तरीके से नहीं निकला, लेकिन गवर्नमेंट को यह सफाई देनी पड़ेगी आखिर कैसे बाहर आया डेटा या किस तरीके से ये दिक्कत हुई, है ना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा लूप हॉल है और दिक्कत है इसमें, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये आपको देखना है कि किस प्रकार से हम डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चल रही है तो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात आ जाएगी, है ना। डेटा प्रोटेक्शन बिल में ऐसा क्या प्रावधान किया गया कि यदि कोई इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो क्या उस पर जुर्माना या क्या उसकी सजा होगी, इसके बारे में आप थोड़ा सोच सकते हैं। और साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पेश किया गया उसको आप जरूर देख सकते हैं। इसके बाद जो है रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन 4.25%। अभी आप जानते ही होंगे कि 2 से 6% के बीच में जो रिटेल इन्फ्लेशन हो तो वो अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं। 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4.25% है, ये कम हुआ है। 4.7% था अप्रैल में और मई में कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि जो हमारे खरीदारी या सामान जो है वो थोड़े सस्ते हुए हैं, आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे चलते हैं, है ना। पेज नंबर 6 पे है और पेज नंबर 6 पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और वो है इसरो नॉर्वे एंड स्वालबार्ड मिशन। स्वालबार्ड मिशन क्या है? तो ऑन नवंबर 1997 रोहिणी RH-300 MK2 साउंडिंग रॉकेट रोज टू स्वालबार्ड स्काई फ्रॉम स्वालबार्ड, है ना, नॉर्वे, ऑपरेशनलाइज न्यू रॉकेट लॉन्चिंग रेंज। ये एक्चुअल में क्या है कि एक नया रॉकेट लॉन्च वो है, मिशन है। द नॉर्वे मिशन 1997 प्रेजेंटेड यूनिक चैलेंजेस फॉर इसरो एज द रोहिणी रॉकेट हैड टिल देन फ्लॉन ओनली इन इंडिया, है ना। तो ये एक मतलब नॉर्वे और इसरो के बीच में एक समझौता हो रहा है और उस पर ही ये काम करेंगे और इसी पे बात की गई है पूरी, तो आप इसे देख लेंगे। स्वालबार्ड मिशन के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेंगे, है ना। इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है वो है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जो हमें पढ़ना है वो है ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देयर जनरेटिव AI चैप्टर, है ना। ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म आज भारत में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आपको ये पता होगा। अब AI का मामला आ रहा है, तो AI इसमें क्या किस तरीके से मतलब जनरेटिव AI किस तरीके से ये कर सकता है, क्या कर सकता है, किस तरीके से बढ़ा सकता है, इनके बारे में पूरी बात की गई है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा मामला या एक तरीके से बिल्कुल चेंजिंग वाला मामला, एक क्रांतिकारी कदम किस तरीके। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि AI ये कर देगा, AI वो कर देगा। आप एक बात समझ लो कि AI सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है जहाँ पे R&D की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे R&D का स्कोप नहीं है वहाँ पे AI कोई काम नहीं करेगा। यदि उस जगह पे AI कोई काम करता है तो वो सिमिलरली एक ही आंसर हर जगह जनरेट करेगा, है ना। जहाँ पे हम जैसे एनिमेशन की दुनिया में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कंटेंट राइटिंग की जहाँ तक बात है तो कुछ जो रिसर्च पेपर हैं उनमें हम काम कर सकते हैं, पर जो सिलेबस है या करिकुलम है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। खासकर स्कूली पाठ्यक्रम में तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं किए जा सकते। तो AI का जो हवा बना जा रहा है वो AI इसके कारण से है जहाँ पे R&D हो रहा है वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन जहाँ पे एक ढांचा बना हुआ है, एक करिकुलम बना हुआ है, एक सिलेबस बना हुआ है, वहाँ पे इसका बहुत उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी ये ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म को किस तरीके से प्रभावित करेगा ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद है सेम सेक्स मैरिज मॉरलिटी वर्सेस इक्वलिटी। सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात की गई है
और मॉरलिटी है ना, जो नैतिकता, ये नैतिक कह सकते हैं या मॉरल कह सकते हैं, ये शब्द थोड़े भिन्न हैं, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। और इक्वलिटी, समता है ना, इस पे बात की गई है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आखिर प्रभावित करेंगी समाज को, या इसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है, एथिक्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विल ये हाइक इन एमएसपी हेल्प फार्मर, है ना, पेज नंबर 10 पे है कि जो एमएसपी जो बढ़ाया जा रहा है क्या वो किसानों की मदद करेगा, इसी पे चर्चा की गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअल में वो प्राइस है जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके लागत का, उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी लागत का हम इतना प्रतिशत आपको गारंटी देते हैं कि यदि बाजार में आपको नहीं मिलता है तो मिनिमम हम इतना सपोर्ट प्राइस आपको देंगे। और इसी पे चर्चा की गई है, जो उसमें हाइक किया गया है, थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, क्या फार्मर्स के लिए वो लाभदायक होंगे या सहायता करेंगे, इस पे बात की गई है। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर 12 पे हम आते हैं। पेज नंबर 12 पे है चाइना आस्क 2 इंडियन जर्नलिस्ट टू लीव एलेज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑन इट्स रिपोर्टर। चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों को बाहर कर दिया है, उनका वीजा एक्सटेंड नहीं किया है। चूंकि भारत ने भी ऐसा कदम उठाया था, उसी के जवाब में चीन ने ये कहा है। आज अखबार में ये कहा गया, चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि भारत को आगे आना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए, है ना। तो खैर ये कोई भी देश कितना भी तनाव में होता है पर एक दूसरे के पत्रकारों के साथ इस तरीके के व्यवहार नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा किया गया है दोनों देशों के साथ। इस पर हम लोग बाद में, मतलब इस पर अभी चर्चा जारी रहेगी, तो आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है पेज नंबर 14 पे गुजरात ब्रेसेस फॉर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय, है ना, पीएम रिव्यूज प्रिपरेशन। तो बिपरजॉय जो है वो लगभग पहुंच चुका है गुजरात, आज या कल में पहुंच जाएगा और काफ़ी तबाही मचने की आशंका है, काफ़ी तबाही होने की आशंका है। आपदा पूर्व चेतावनी जारी कर दी गई है और आपदा के साथ भी मतलब सहायता के लिए लोग तैयार हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैयार है। आपदा के बाद भी लोगों द्वारा सोचा गया है कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे हमें पढ़नी है जो चीज़ें, वो है अप्रैल इंडस्ट्रियल आउटपुट। अप्रैल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज 4.2%, राइज फ्रॉम 5 मंथ लो, है ना। तो अप्रैल का इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो बहुत कम रहा है, 5 महीने में सबसे कम रहा है, 4.2% रहा है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट किसे कहते हैं आप इसे जरूर देखेंगे, है ना, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसे गूगल करेंगे और समझेंगे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट का गणना कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो है अगली न्यूज़, इंडिया यूएई टारगेट $100 बिलियन इन नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2030। भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है 2030 तक $100 अरब तक व्यापार ले जाएंगे। वो भी कौन से, तो गैर तेल तरीफ, मतलब तेल की खरीद अलग है, उससे अलग जो व्यापार होगा उसको $100 अरब तक ले जाएंगे। जो यूएई है वो भारत का तीसरा बड़ा व्यापार भागीदार है और दूसरा बड़ा निर्यात डेस्टिनेशन है, तो इसे आप देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस यूएई का इतिहास, भारत और यूएई के संबंधों का इतिहास थोड़ा देख लेना है। 2015 के बाद से ये इतिहास थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है या ज़्यादा विस्तृत होता है, तो उसे आप देख लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।